Very good morning, all of you. I am going to start exercise 9.2, class 11th, chapter 9, sequence and series. थोड़ा सा इसके विषय में आप फार्मूले देख लें, क्योंकि इसके पहले सीक्वेंस का सवाल थे तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं था. इसमें सबसे पहले आपको थोड़े से फार्मूले समझ में आ जाने चाहिए. और देखिए, सबसे पहला नंबर आपको ये देखना है कि एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. कोई भी प्रोग्रेशन, कोई भी सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस जिसके हर दो टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो या इक्वल हो. A sequence in which a term and previous term and previous means पहले का, previous terms. A sequence in which a term and previous terms difference of, यहां पर लिखना चाहिए था हमें, difference of a term and previous term is always constant या सेम, एक ही बात है. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सीक्वेंस लिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश डैश. अब आप देखो, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है, और डैश डैश करके आगे वाले भी टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं. सबसे पहले हमें यह देखना है कि अ टर्म यानी कोई भी टर्म, एनी प्रीवियस टर्म, प्रीवियस यानी जैसे हमने ये लिया, इसके प्रीवियस है ही नहीं कुछ तो ये लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस T2 - T1 इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 2. अब इसको देखो T2 और T3 का डिफरेंस, तो देखिए 6 - 4 यानी 2, इसका 2, और इसका दोनों का डिफरेंस भी 2, इसका दोनों का डिफरेंस फिर 2. तो हमने देखा कि हर दो टर्म का डिफरेंस यानी कोई भी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का जो डिफरेंस है, अगर वो इक्वल आ रहा है या कांस्टेंट, कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू बदलती नहीं है. तो जैसे हमने जो वैल्यू हमने ली, वो डिफरेंस जो लिया हमने वो बदलता नहीं है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. और यही कांस्टेंट हम क्या बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस, यानी हर दो टर्म का जो अंतर होता है यानी डिफरेंस होता है, वो सब दो टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है, इसलिए हम उसको वो क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. तो अगर कोई सीरीज हमें दी है और अगर उसका डिफरेंस इक्वल है, तो देखिए हम यूं कह सकते हैं कि अगर कोई भी टर्म में a की n-1 अगर ये कांस्टेंट आ जाए, देखिए nth टर्म और इसके पहले का टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफ दिस देन सीरीज इज क्या, इन एपी. ये होता नंबर 1, ये हमें ध्यान रखना है. अब ये के आया, इसी को हम डी भी बोलते हैं, इसी को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. ठीक है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी यही होता है. अब आप देखिए कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब हुआ. देखिए जैसे ये 2 है, अब इसी में 2 में हमने क्या ऐड कर दिया, डी. फिर इसी में हमने आगे भी ऐड कर दिया डी, फिर इसी में हमने आगे और ऐड कर दिया डी, है ना.
तो अब आप देखो 2 प्लस 2 यानी 4 और 2 प्लस 2 यानी 6 और ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब आप देखो ये अगले वाले नंबर आते जा रहे हैं ना कि यानी कि कोई भी टर्म में अगर उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो अगला वाला टर्म मिलता जाएगा। जैसे 2 है, इसमें हमने d जोड़ दिया तो d हमारे पास क्या था, डिफरेंस तो 2 है, इसमें 2 ऐड किया 4 में d ऐड किया 6 में d ऐड किया 8 में d ऐड किया 10। यानी हर टर्म में अगर हम d ऐड करते रहे तो अगला वाला टर्म ज्ञात हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास लेट फर्स्ट टर्म मान लिया हमने इक्वल टू a। अब मान लो कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया है d, तो हम अगला वाला टर्म कैसे निकालेंगे देखिए। यानी ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, तो ये तो हो गया t1, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म t2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा इसको हम टर्म के रूप में ऐसे लिखेंगे जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि हमें सीरीज भी लिखना है, प्लस t4 प्लस t5 प्लस डैश डैश। अब n नंबर का टर्म है तो n भी लिख सकते हैं। तो देखिए t1 तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया है, और अभी हमने इससे क्या सीखा कि अगर किसी भी टर्म में उसका d को ऐड करते रहो तो अगला वाला टर्म मिलता जाएगा। तो इसका d हमने दिया हुआ है, ये गिवन में है, तो हम क्या करेंगे प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d, और d हमने ऐड कर दिया है ना, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 3d a प्लस 4d। इसी तरह से हम अब ये वाला टर्म कैसे निकालें, देखो बेटा अब आप देखो t1, अब यहां पर एक क्वालिटी लगाते हैं, देखिए यहां पर लिखते हैं a प्लस, और देखो d नहीं आया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 d, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो ये 1 में से 1 घटा 0 तो d में तो ये a ही है, लेकिन एक सीरीज बन गई। देखो फर्स्ट टर्म है, अब यहां सेकेंड टर्म इसको लिखें जरा, तो क्या आएगा इधर a प्लस 2 माइनस 1 कर सकते हैं d, तो देखो 2 में से 1 घट गया तो d आ गया, ठीक है। यानी टर्म नंबर है ये। अब ये 3 है तो यहां क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 d। अब आप देखो इसी तरह से अगर हम चलते जाए, देखो अब आप समझो फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म में यहां पर क्या है, देखो मैं आपको फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए यहां पर 1 है तो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये 1 और यहां 1 है, इसको तो कोई मतलब नहीं, ये देखिए आप। अब सेकंड टर्म में ये देखो सेकंड आया, 1 यहां रहेगा, कोई मतलब नहीं है। थर्ड टर्म है तो यहां थर्ड आया, फोर्थ टर्म है तो यहां फोर्थ आएगा, यानी फोर्थ का मतलब a प्लस 4 माइनस 1 d आएगा। अब अगर कोई कहे कि भाई ये बताओ कि इसमें nth टर्म पे क्या आएगा, तो आप क्या करोगे a प्लस n माइनस 1 d, ये कर दोगे। तो देखो ये nth टर्म का फार्मूला आ गया। अब आपको nth टर्म का फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हम समझ सकते हैं। अब आप समझो कि एपी में अगर कोई सीरीज दी है, एपी में ध्यान दीजिए एपी में सीरीज कैसे हो सकती है, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d प्लस, अब इसको आगे पता नहीं कौन सा आएगा तो यहां पर क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d। अब इसको क्या पढ़ सकते हैं, n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये क्या है फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है कॉमन डिफरेंस है। अब आप देखो ये जो सीरीज है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन दोनों हर टर्म का सम डिफरेंस d है, यानी कॉमन है, सेम है।
अब आप देखो ये जो फार्मूला है इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, यानी nth टर्म। nth टर्म क्या है इसका nth टर्म? a प्लस n माइनस 1 d, ये है nth टर्म। अब ये हमने क्यों निकाला इसको, मतलब हम लोगों ने ये जो nth टर्म निकाला ये क्यों निकाला? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप ध्यान से समझे तो। देखिए यहां पर मान लीजिए आपके पास है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस डैश डैश। अब आप देखिए एक सीरीज है। अब हम देखो इसका अंतर देखते हैं जरा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, और 9 में से 7 माइनस हुआ 2, और 11 में से 9 माइनस हुआ 2। तो जो भी गिवन दिया है ये एपी में हो गया, ये हमें पक्का हो गया। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ये सिक्स्थ टर्म। अब कोई कहे कि ये सेवेंथ टर्म, तो आप बता दोगे, ठीक है? क्या 11 और 2 13 हो जाएगा, क्योंकि आपने डी जोड़ दिया। अगर कोई कहे कि 1000वें स्थान पर क्या आएगा, यानी टी की 1000। अब आप यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक देखिए अभी भी नंबर जो है सिंपल नंबर है हमारे पास, ओल्ड नंबर 1357, और सेवेंथ लिया हमने, 8 लिया, फिर 1000 बोलेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहां पर क्या आएगा। लेकिन ये सीरीज भी सिंपल वाली है, तो भी हमने देखो इसको देख देख करके हमने समझ लिया कि अगला वाला टर्म क्या होगा, क्योंकि हमें इजीली पता चल गया कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। अच्छा, लेकिन इस तरह से करते हुए भी अगर कोई अचानक पूछ ले कि भाई इसमें जो करोड़वें भाग पर क्या आएगा, लाखवें भाग पर क्या आएगा, 500th पे क्या आएगा, तो आप मेहनत करोगे, क्योंकि अभी तो ये सिंपल समझ में आ रहा है, फिर नहीं समझ में आएगा। ये जो फार्मूला होता है ये डायरेक्ट आपको वो टर्म देगा जो आप चाहोगे। जैसे आप यहां पर देखो 1000 टर्म है, तो आप इस फार्मूले से सीधे 1000 पर पहुंच जाओगे। कैसे? देखिए 1000 टर्म कैसे, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ए पहला टर्म क्या है? 1 है मालूम, डी क्या है आपको मालूम हो गया 2 है, और एन हमारे पास यही है। अब कह रहा 1000 टर्म हमें ज्ञात करना है, क्या करोगे? ए प्लस एन माइनस 1 डी, सीधे लगाओ, ए की जगह 1, एन की जगह 1000 है ना, माइनस 1, डी की जगह 2। अब आप देखो 1 प्लस 999 मल्टीप्लाई 2 है, और दोनों 18, दोनों 18 19, दोनों 18 19, और प्लस 1, तो क्या हो गया 1999। अब आप देखो ये सीधे आ गया। अब ये क्या मतलब हुआ? nth टर्म का मतलब होता है कि कोई भी टर्म 5वां 10वां 1000वां करोड़वां, सीधे इस फार्मूले से आप वो वाला टर्म ज्ञात कर सकते हो, इतना फायदा है। अब हम एक चीज और देखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स भी देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, सवाल फिर उसके बाद चालू करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालेंगे? जब मान लीजिए हमारे पास एस एन दिया है, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ऐसे करके ए प्लस 3d प्लस ऐसे ए प्लस एन माइनस इसका n-1 डी लिख सकते हैं, ऐसे ये है टर्म। अब इसको हम फिर लिख लें, इसको उल्टा लिख लें, यानी इसको रिवर्स कर दें, तो एस एन बराबर, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, ए प्लस n-1 डी। इसके पहले वाला टर्म अगर यहां पर हम देखते, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं, इसको थोड़ा समझा करके बताएंगे। तो देखिए आप,
मतलब कहां से फार्मूला आता है ये हमें देखना है। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा, ए प्लस n-1d। इसके पहले वाला टर्म क्या आता है, अगर हम इसी हिसाब से करें तो एक और घटा दो, तो a प्लस n-2d। इसके पहले कौन सा आएगा, a प्लस n-3d। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखो इसको देख करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके पहले पहले क्या आएगा। अब इसको हमने उल्टा लिख दिया, देखिए sn, इसको इधर लिख दिया a प्लस n-1d। फिर ये वाला टर्म इसके नीचे लिख दिया है a प्लस n-2d। फिर ये वाला टर्म, ये तो इसके नीचे लिख दिया, ये इसके नीचे लिख दिया, और ये इसके नीचे लिख देंगे, है ना। तो a प्लस 3 माइनस n-3d। इस तरह से हम निकलते चले जाएं। अब आप आगे देखो ये क्या हो जाएगा, n टर्म्स हमें लिखना है, n टर्म्स। तो देखिए ये sn ऐड कर दो, 2sn इक्वल टू, देखो इसको ऐड करो, a प्लस n-1d। ये तो हो गया, देखो ये पहला ऐड किया और ये वाला ऐड किया हमने, ये प्लस, फिर अगला वाला, इन दोनों को ऐड करो, a प्लस d प्लस a प्लस n-2d, प्लस इसी तरह से और भी ऐड करें n टर्म्स। n टर्म्स का मतलब जितने भी दिए 1500 जो भी, ऐसे लिख दिया हमने, 2sn इक्वल टू, अब देखो a 2a, तो ये हो गया अंदर 2a प्लस n-1d। फिर यहां पर भी क्या आएगा, देखिए यहां पर a प्लस d प्लस a प्लस nd-2d प्लस n टर्म्स। इसके बाद देखिए 2a प्लस n-1d प्लस, इसको देखिए 2d में से एक d घट गया, तो a 2a प्लस n-1, देखो यहां से एक कट गया इसमें, तो nd माइनस d प्लस n टर्म्स। फिर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस n-1d प्लस 2 कॉमन लिया, 2a प्लस n-1d प्लस n टर्म्स। तो इसी तरह से अगर हम n टर्म्स, इसको 10, देखो n टर्म्स का मतलब क्या होता है, अगर 10 टर्म होता तो इसको 10 से गुणा कर देते हैं, 5 टर्म होता तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो n टर्म्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n मल्टीप्लाई यही का यही आ रहा ना, हर रिपीट हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस n-1d। अब आप देखिए ये इनका सम हो गया पूरा। अब हम देखते हैं 2sn बराबर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, sn इक्वल टू क्या लिखेंगे, n/2 और 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला आ गया अपना, यानी n टर्म का सम n/2 और 2a प्लस n-1d। इसका मतलब n टर्म का सम ये होता है, ये फार्मूला बन गया अपना, और इसको हम फार्मूले की तरह यूज करेंगे, n टर्म का सम। अब इसमें भी कुछ रिजल्ट हैं, जैसे देखिए sn बराबर n/2, और इसको हम अलग कर दें a प्लस n-1d। तो ये जो है ये nth टर्म भी हम बोल सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में, ये फर्स्ट टर्म हो गया a, और ये nth टर्म है, nth टर्म ये हो गया कि नहीं। इसी nth टर्म हमको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म का लास्ट वाला पद ही तो होता है ये। तो इसको हम क्या मतलब हो सकता है, n/2 ये हो गया फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म प्लस ये हो गया लास्ट टर्म और n/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, n और फर्स्ट टर्म यानी a प्लस लास्ट टर्म को हम l भी लिख सकते हैं बाई 2। ये एक रिजल्ट नया आ गया। अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, तो सीधे हम सम ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरी चीज रह गई, थोड़ी सी ये भी है, उसके बाद फिर चलते हैं आपके सवाल करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इसका मतलब क्या होता है, ये एवरेज जैसा ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे करके हैं। अब आपने इसमें देखो 3 नंबर लिया, केवल 3 लिया, यानी 2, 4, 6। तो देखो इन तीनों में क्या रिलेशन, जबकि ये एपी में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर जो भी है ये एपी में है। केवल 3 नंबर की भी हम बात करते हैं। आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर यानी T1 और ये T2 और ये T3 मान लिया हमने। तो अगर हम T1 और T2 के ऐड कर दें, T1 प्लस T3 को ऐड करें बाई T2 कर दें, बाई 2 कर दें, तो ये T2 के बराबर आ जाएगा। देखिए 2 प्लस 6 बाई 2, यानी देखो आप चेक करके इसको, T1 की जगह क्या लिख दिया 2 और T3 की वजह 6 और बाई 2 कर दिया तो क्या आ गया 4। आप ध्यान से देख रहे हैं, कोई भी अगर एपी में 3 नंबर दिए हैं तो बीच वाला नंबर हमेशा फर्स्ट और थर्ड के सम के आधे के बराबर होगा। अगर केवल 3 नंबर दिए हैं एपी में, तब देखो आप कोई भी देख सकते हो, जैसे 1, 2, 3 है, ये भी देखो एपी में है, तो आप ये वाला नंबर किस क्या आएगा, इन दोनों के सम का आधा, यानी 1 प्लस 3/2 यानी 2। देखिए ये आ गया। तो वेन 2, 3 numbers are in AP, then middle term is equal to first term प्लस थर्ड टर्म बाई 2 ये होता है। तो कैसे, लेट ए बी सी इन एपी। अब हमें बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देन क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ये फार्मूला हो गया। आप ध्यान रखिए कैसे, ये तो हमने जनरल फार्मूला बनाया। आप देखिए नंबर देखो, जैसे मान लो यहां पर 4, 8, 12 दिया है। अब देखो क्या पहले एपी में है, यस 8 में 4 माइनस हुआ 4, 12 में से 8 माइनस हुआ 4 एपी में है। तो अब ये वाला मिडिल टर्म सी है ये, तो सी कैसे आएगा, ए ये हो गया और है ना, ये बी समझो, बी हो गया सी है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 यानी कि 4 प्लस 12/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। देखो ये 8 आ रहा है बीच में, तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये तो हो गया आपको अगर 3 टर्म दिया हो, लेकिन अगर आपको 3 टर्म से ज्यादा दिया हो, मान लो 10 टर्म निकालना है 20 टर्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हमें थोड़ा सा समझना है, फिर इसके बाद सवाल करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ए एंड लास्ट टर्म बी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं n। अब कोई कहे कि ए और बी के बीच में फाइंड एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन
ए एंड बी, यानी कि n का मतलब 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हमने मान लिया ए और बी के बीच में जो भी अरिथमेटिक मीन वाले नंबर होंगे सब इसके बीच में आएंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश डैश AN, यहां तक होंगे वो नंबर। अब हमें इसमें कैसे निकालते हैं ये भी जरा देखें। अब थोड़ा सा देखिए कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपका दिया है और लास्ट टर्म ये भी दिया है, ये भी लास्ट टर्म है। ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, और ये लास्ट टर्म भी है, ये लास्ट टर्म है। इसको हम एल भी बोल सकते हैं और इसको हम किसके बराबर बोल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लास्ट टर्म ही है। तो देखिए अब लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला फार्मूला होता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आप बताइए। देखो पहला नंबर तो ये दिया है और लास्ट वाला नंबर भी दिया है, दो तो ये हो गए और एन टर्म इसके बीच में है। यहां से यहां तक कितने टर्म है, एन टर्म। देखिए तो इसमें टोटल टर्म कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू हो गए, हमेशा ऐसे ही। तो लास्ट टर्म हमारे पास बी है देखिए, और ए हमारे पास ए गिवन में है, प्लस एन की जगह पर टोटल टर्म एन प्लस टू माइनस वन है, और डी हमारे पास नहीं है। हमें केवल बी भी दिया है, ए भी दिया है, डी हमें इससे ज्ञात हो जाएगा। तो ए इधर घटा दें तो बी माइनस ए इक्वल टू एन प्लस वन डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। अब आप देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो हमने अभी सीरीज लिखी है पहला टर्म ये है। अब A1 अगर हमें ज्ञात करना है, इसमें D की तो जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास A पहले से दिया है और A1 हमारे पास कैसे पता चलेगा, A1 इक्वल टू, तो क्या करेंगे A प्लस D अगला वाला टर्म, लेकिन A हमारे पास तो है लेकिन D हमारे पास कहां से है, यहां से आएगा, B माइनस ए बाई एन प्लस वन, ये हो गया। अब हम अगला वाला और ज्ञात करें, A2 यानी A2 ज्ञात करें तो A प्लस टू डी, यानी A प्लस टू डी का मतलब A प्लस टू मल्टीप्लाई बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। A3 हमें ज्ञात करना है, A3 क्या करेंगे, A प्लस थ्री डी, A प्लस थ्री डी का मतलब A प्लस थ्री मल्टीप्लाई बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। इसी तरह से अगर हम चाहें तो nth टर्म भी ज्ञात कर सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन डी, और ए प्लस एन और डी की जगह क्या लिखेंगे, बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। तो ये फार्मूले से हम एन टर्म्स तक निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सवाल करते हैं। अगर आप इसको धैर्य से वीडियो देखेंगे तो आपको नॉलेज भी हो जाएगा और आपको सवाल भी आने लगेंगे। अब आप देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, यानी 1 और 2001 दोनों ही हमें इंक्लूड करना है। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2। देखिए 1 सम ऑफ, देखिए सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 टू, सम 1 टू लेकर 1 टू 2001 यहां तक ज्ञात करना है। यानी क्या, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डैश 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 2001 मालूम। अब अगर हम देखिए हमारे पास फार्मूले, मतलब करने के कितने फार्मूले हैं, तो हमारे पास देखिए करने के तो बहुत सारे फार्मूले हो सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए इसको एन टर्म निकालने के हमारे पास ये फार्मूले देखिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फिर 2a प्लस एन माइनस वन डी, या फिर हमारे पास एस एन इक्वल टू है एन और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमारे पास देखिए इसको अगर यूज करते थे तो फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, क्योंकि ये भी इंक्लूड है।
लेकिन हमारे पास n नहीं है, तो हम चाहें तो n निकाल करके यही वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। n निकाल लें तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास d भी मिल जाएगा। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप दोनों यूज करके एक बार देख लो, ठीक है। तो n निकालने के लिए हम क्या करना, देखिए लास्ट टर्म है ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो इसको लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसका मतलब a हमारे पास क्या है बेटा 1, d हमारे पास क्या है 3 - 1 यानी 2, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 2001। अब इसको यूज करके हम n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू हम निकालते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं, ठीक है। डार्क का मतलब देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू लास्ट टर्म या nth टर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या nth टर्म ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब a की जगह 1 लिख दिया, प्लस n की जगह हमें नहीं मालूम है, यही हमें ज्ञात करना है, और d की जगह 2 लिख दिया हमने, और लास्ट टर्म लिख दिया 2001, ठीक है। अब 1 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2000। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 का इधर डिवाइड कर दो, तो n माइनस 1 इक्वल टू 2000 बाई 2 यानी 1000, फिर n इक्वल टू 1001, ये हो गया अपना, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1001, यानी कि ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 2001 तक हमें जो जोड़ना है उसके टर्म कितने होंगे टोटल 1001। तो आप देखिए ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, सम ऑफ 1 to 2001 इज इक्वल टू n a प्लस l बाई 2, या n की जगह 1001 इंटू a की जगह 1 प्लस और l की जगह लास्ट वाला टर्म 2001 बाई 2। अब देखिए 1001 मल्टीप्लाई 2002, अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करने में गलती नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जीरो बहुत सारे हैं तो मिस्टेक हो सकती है, तो इसको आप आराम से करें, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई थोड़ा देखें, देखिए यहां मल्टीप्लाई इसका 2 1 जा 2 0 0 2 1 जा 2, फिर 0 0 0 0, फिर उसके बाद फिर 0 0 0 0 0, फिर इसके बाद इसको फिर लिखेंगे 2 2 1 जा 2 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2। अब आप इसको ऐड करें तो 2 0 0 4 0 0 2, ये इसका सम आ गया, तो ये आ गया सही है, ये 2 0 0 0 4 0 0 2 बाई यहां पर 2 भी है तो यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 0 0 2 0 0 1, ये हमारे पास 1 0 0 2 0 0 1। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं इसको। अब दूसरे फार्मूले से भी हम इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, यहां देख लीजिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 1001 टर्म्स इक्वल टू n बाई 2, 2 a की जगह 1 प्लस n की जगह पर 1001 माइनस 1, d की जगह d हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आएगा 1001 बाई 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1001 बाई 2, और इसको जो ऐड करेंगे 2002 2002, तो ये हो जाएगा 1001 और बाई 2, और ये फिर आ जाएगा 2002,
और इसका गुणा करेंगे तो 1001 मल्टीप्लाई 1001, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 100201। आप इसका गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप अगला वाला देखें, क्वेश्चन 2। अब हमारे पास यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन, बिटवीन मीन्स 100 और 1000 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिए 100 और 1000 इंक्लूड नहीं है। अब हमारे पास देखिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि हम सवाल बिल्कुल ऐसे ना चालू कर दें कि भाई आया बस हो गया, बस हो गया, ऐसे नहीं, पढ़ के पहले उसको समझें तभी ये सवाल आएंगे। वेरी सिंपल है, देखिए यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन दिस। अब बिटवीन दिस देखो जरा, 100 ये नंबर है और लास्ट नंबर 1000 है, ये 1000 है। अब इसमें मल्टीपल ऑफ 5 देखिए, 100 फिर 105 आएगा, फिर 110 आएगा, फिर 115 आएगा, फिर 120 आएगा, है ना लास्ट। फिर यहां पर क्या आएगा, 995, यहां तक, इसके बाद फिर यही आएगा शायद, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। तो ये हमें लगता है कि ये सही है, यानी ये नंबर जो है। अब हमें ये नहीं लेना है, ध्यान दीजिए प्लीज, इसको ध्यान दें, ये वाला नंबर नहीं लेना है और ये वाला नंबर नहीं लेना है, इनके बीच में लेने हैं, यानी ये वाले नंबर, इतने नंबर लेना। अब इसको हम अलग लिख दें, एपी मल्टीपल्स ऑफ 5, क्या हो जाएगा, 105, 1110 और 115, 120 डैश डैश, फिर 995। अब आपके पास ये नंबर आ गए, अब इनका सम याद करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन दिस विच आर मल्टीपल ऑफ दिस। अब हमें ये तो मालूम है कि ऐसे नंबर होंगे, लेकिन हमें कितने टर्म है वो नहीं मालूम है, तो फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखिए लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब लास्ट टर्म हमारे पास देखो बेटा ये दिया है, तो 995 इक्वल टू ए, हमारे पास 105 हो गया, ये ए है, ये लास्ट टर्म है, और इनका डिफरेंस जो है डी क्या आएगा, दोनों का 5 आएगा, ये आपको मालूम है, और प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पर 5 सीधे। अब एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 995 माइनस 105 इक्वल टू 5 में 5 माइनस हुआ 0, 9 में से 0 माइनस हुआ 9, और 9 में से 1 माइनस हुआ 8, 890 आ गया है। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 890 बाई 5, 5 1 जा 5 9 जा 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, ये कट गया। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 178 प्लस 1 इक्वल टू 179, तो n इक्वल टू 179 आ गया। अब फिर वही तरीका हम अपना सकते हैं, क्या, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, तो s ऑफ 179 टर्म्स इक्वल टू n a प्लस l बाई 2, यानी n की जगह पर 179, a की जगह पर आपको मालूम है 105, प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है 995 बाई, अब इसके बाद 2, बस इसको अब करना 179 मल्टीप्लाई 995, 5 मिलाया 1000 हो गया, 1000 में 100 तो 1100 हो गया, ये बाई 2।
अब इसको मल्टीप्लाई करके देखा 0 0 11 9 99 11 7 77 77 और 9 77 3 80 6 86 और 11 कम 11 और 8 19। फिर से देखें 0 0 11 9 99 11 7 77 और 9 77 3 80 6 86 और 11 कम 11 और 6 11 कम 11 और 8 ये हो गया बाई 2 और 2 9 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 5 जा 0 ये आपका 98450 ये आपका आंसर आ गया। दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हो इसको। थैंक यू वेरी मच। I have completed 3 and some questions and explained the theory. Then remaining questions will be in the next video. And please, you are all requested to subscribe, like and share. And if you have any comment, then your comments will always be welcome. Thank you very much.